वीकेंड फेस्टिवल वॉइस में आप सभी भक्तों का स्वागत है। विशेष करके जो भक्तगण बाहर से आए हैं, जयेश प्रभु, मिथुन प्रभु, प्रकाश प्रभु, और कोई है बाहर से? अमित प्रभु has joined. ओके, अमित प्रभु, हरि बोल। कैसा है तबीयत आपका? यार ठीक है प्रभु। अच्छा, मैं सुना था लेकिन मैंने सोचा था बात करूंगा, लेकिन आई एम सॉरी, हाँ, आई कुड नॉट ब्रिंग माय टाइम। तो शरीर का ध्यान रखिए और आत्मा का भी ध्यान रखिए। ओके, तो आज हम लोग यूनिटी एंड एब्जॉर्प्शन, ये दो चीज के ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। यूनिटी एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्लास में कोई कौन है, नहीं है? अक्षय प्रभु? Everybody is there, Prabhuji. ओके, तो प्रलय प्रभु को नहीं दिखाई दे रहा है। प्रलय प्रभु, गोविंद प्रभु, They are last back benchers, Prabhuji. Actually, Einstein also was backbencher. But if you are Einstein, then you can sit in the back bench. But if you are not Einstein, then you should sit in the front bench. Hari bol. So, सुबह को प्रभु को हेल्प दिया गया था क्या? Rahul was making puris, Prabhuji. ओके, तो वन हरि बोल for राहुल प्रभु। I really like the puri which is cooked by Rahul Prabhu. So Rahul Prabhu always make very nice puri, and I really impressed by Rahul Prabhu's making puri. And I hope he will be cooking many more special items in future. I think he has a very nice skill of cooking. And last time I saw that he is very quickly learning Mridanga and Kartal. So we went to one program, myself, Sunit Prabhu and Rahul Prabhu, and he was playing Mridanga there. And I saw that he was very quickly able to catch the rhythm of Mridanga. So, so Krishna has mercifully given some talent or some skill, और हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. And when you use your talent, your skill in the service of Krishna,
you experience transcendental joy. आप एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और आपके आध्यात्मिक प्रगति भी होता है। आपके आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति होता है। तो इसलिए हम लोग फिलोसफी के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज भी सिखाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप आपके सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और आपका ओरिजिनल डेवलपमेंट, आपका एक्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ओरिजिनल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ आवर लव फॉर कृष्णा. That is real development. When you develop love for the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक जैसा है, वन, और जितने भी अलग अलग प्रकार के टैलेंट है, स्किल है, क्वालिटीज है, एक्सपर्टीज है, ये एक एक जीरो जैसा है। तो अगर कृष्ण जो है हीरो वो एक आपके जीवन में है, तो ये सारे जीरो का बहुत वैल्यू है। अगर कृष्ण जो ओरिजिनल हीरो है वो आपके लाइफ में है, तो ये सारे जीरो का बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर वो हीरो कृष्ण आपके जीवन में नहीं है, एक नहीं है, तो ये जो जीरो है एक बड़ा जीरो ही है। तो आपके जीवन के समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि कितने बड़ी प्रकार के डेवलपमेंट हो रहा है। विज्ञान, प्रजुक्ति, टेक्नोलॉजी, साइंस, कम्युनिकेशन, लोग कहाँ दूर कहाँ चले जा रहे हैं। और मेडिसिन, देन बिजनेस, इकोनॉमी, हर प्रकार के डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब समस्या आता है, लोग वो सारे चीजों के द्वारा उसका हल नहीं कर पाते हैं। तो जब जीवन में प्रॉब्लम आता है लोगों के, तो आज के दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? लोग इधर नशे दारू के दुकान में जा रहे हैं, नहीं तो सुसाइड कर रहे हैं, नहीं तो डिप्रेशन में सो जा रहे हैं। तो उनके पास कोई हल नहीं है। क्यों उनके पास कोई हल नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त श्री गुरुदेव अगर नहीं है, तो इतने सारे जीरो बड़ा क्वालिटी टैलेंट होने के बाद भी आप आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम है या दुनिया के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज के जमाना में देख रहे हैं कि कितने बड़ा सिचुएशन है कोरोना वायरस का। तो इतने प्रगति, जो इतने प्रकार के अलग अलग प्रगति, उसके द्वारा क्या हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये कंट्रोल के बाहर है, नियंत्रण के बाहर है, क्योंकि ये भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान के माया शक्ति के द्वारा रचित है। और कृष्ण गीता में बोलते दो ही भी ऐसा गुणमयी के बाद ममो माया दुरत्तया। तो ये जो माया शक्ति है मेरा, इसको पार करना असंभव है। तो इसलिए आप भगवान के आश्रय के बिना आपके जीवन का या समाज के समस्या का हल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है बहुत कि हमारे जीवन में वो नंबर एक जो है, या इस समाज के केंद्र में जो नंबर एक जो है कृष्ण, जो परम सत्य है, जो सब कुछ के आधार है। जन्मादि जब तो यत इतरत अभिज्ञ सराज,
तो सब कुछ के आदि है, सब कुछ के बिगिनिंग है, सब कुछ के स्रोत है, जिनसे सब कुछ आया है, जो सब कुछ के पिता है, जो तो उनको बहुत जरूरी है। अगर आप पेड़ का जड़ को काट देंगे और ऊपर से पानी ढालते रहेंगे, क्या होगा? पेड़ बहुत सुंदर हंसता खिलता एकदम खिल जाएगा? हाँ, क्या होगा? तो उसी प्रकार कृष्णा सब कुछ के मूल है, आदि है। जब हम लोग कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो तब क्या होता है? हमारे जीवन में हमारा प्रगति, हमारा चेतना, हमारा मन, हमारा जो हैबिट, हमारा जो कैरेक्टर, हमारा जो बुद्धि, हमारा स्मृति, हमारी जो ज्ञान, हमारी जो भक्ति, हमारे जो कर्म कर्म करने की शक्ति और सही तरीके से सत्य के लिए कर्म करने की जो हमारे शक्ति, तो ये सारे चीज का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जब हमारे कृष्ण भावना का डेवलपमेंट होता है, कृष्ण भावना की डेवलपमेंट होता है, तो एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है और वो अपने हृदय से प्रसन्न रहते हैं। हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ का डेवलपमेंट था। हिरण्यकशिपु के राज्य में हर प्रकार के जो फूल फल अनाज एक ही सीजन में होता था। हिरण्यकशिपु बोलता था अभी बारिश हो जाए और तुरंत बारिश आ जाता। हिरण्यकशिपु बोलता था कि अभी गर्मी के सीजन है, अगर बोलते हैं कि अभी ठंडी के जो सीजन का जो फ्रूट्स है अभी आ जाए, आ जाता था। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने सारे देवता को कंट्रोल कर लिए थे। वो इंद्र के देवता लोग हिरण्यकशिपु के जो बागीचा है उसमें घास काटते थे, ऐसा परिस्थिति हो गया था। तो इसलिए हिरण्यकशिपु जो सारे प्रकृति के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, वो देवता को कंट्रोल कर लिए थे। लेकिन क्या हुआ हिरण्यकशिपु का क्या बोलते हैं अंत क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का गति क्या हुआ? भगवान के द्वारा मारे गए और उनके जितनी भी सफलता थी सब कुछ खत्म हो गया। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास बहुत सारे भौतिक प्रगति होगा लेकिन आध्यात्मिक प्रगति, कृष्ण भावनामृत नहीं होगा, तो हमारा सक्सेस भी एक, हमारे सफलता भी एक वो क्या बोलते हैं आसमान में उल्का होता ना, उल्का, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आतशबाजी होता है ना, आतशबाजी आपने देखा है? जितने भी क्या बोलते हैं बहुत चमकते हुए तुरंत खत्म हो जाएगा। उल्का जैसे होता है, कुछ समय तक बहुत चमकता है, उसके बाद क्या होता है करके खत्म हो जाता है। आतशबाजी भी बहुत 5 मिनट 10 मिनट बहुत चमकता है, उसके बाद क्या होगा? खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हमारे सफलता भी कुछ समय तक चमकेगा और लगता है कि बहुत कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद या जब समस्या आएगी हम लोग हार जाएंगे।
तो वही चीज आज के जमाना में हो रहा है। तो लोग केवल एक्सटर्नल सक्सेस और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, लोग दूसरे को केवल दिखाना चाहते कि मैं आपसे बड़ा हूँ, आपसे मैं श्रेष्ठ हूँ, और जितने भी प्रकार के प्रयास हैं अलग अलग लेवल में उसी एंगल के ऊपर, उसी स्पिरिट के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। आइदर स्पोर्ट्स बोलिए, आइदर क्या बोलते बिजनेस बोलिए, आइदर एजुकेशन बोलिए, आइदर सोसाइटी या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बोलिए। तो जो अलग अलग प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में, लोग एक ही चीज के लिए प्रैक्टिस करें कि दूसरे से बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए। हाँ, हमारे बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए हमें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या एक्टिविटीज है उसको करना चाहिए। जैसे क्षत्रियों को क्षत्रिय का धर्म पालन करना चाहिए, गृहस्थ को गृहस्थ का धर्म पालन करना चाहिए, एक छात्र को छात्र का धर्म पालन करना चाहिए। उसी प्रकार एक ब्राह्मण या साधुओं को साधु का कर्तव्य पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जब भगवान से विहीन हो जाता है तो तब क्या होता है, हम लोग अपने आप को सेंटर में लेके आ जाते हैं, और तब क्या होता है, आपस में लड़ाई होता है। तो यूनिटी विल ओनली कम व्हेन कृष्णा इज इन द सेंटर। यूनिटी तभी आएगा जब कृष्णा किसी समाज के केंद्र में रहेंगे या कृष्णा हमारे जीवन के केंद्र में रहेंगे। तो इस दुनिया में कितने सारे प्रकार के क्या बोलते रेवोल्यूशन या आंदोलन चल रहा है, किसके लिए? यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। हम लोग यूनिटी लाएंगे, हम सब लोग एकत्रित रखेंगे, और हर जगह में, हर फील्ड में। तो इधर पूरे देश के लिए आप सोचिए, देश के जो प्रधानमंत्री है पूरे देश को एकत्रित रखने के प्रयास कर रहे हैं, और एक राज्य है, राज्य के जो मंत्री हैं वो भी पूरे राज्य के सब स्टेट को अलग अलग प्रकार के फील्ड को एकत्रित रखने के प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार एक कंपनी का जो सीईओ है वो भी कंपनी के सारे एम्प्लॉइयों को एकत्रित रखने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, আমার দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, আমার दाबी मानते হবে, मानते হবে। तो वो लोग भी एकत्रित रखने की प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार एक परिवार में परिवार के जो हेड होते हैं वो भी परिवार के सबको एकत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो सारे प्रकार के जो लेवल है, जो हमने कहा है, हर प्रकार में, हर लेवल में डिसयूनिटी है, हर प्रकार में विरोध है, हर प्रकार में संघर्ष है, या मतभेद है, लड़ाई है। तो सफलता आता है, लेकिन जब सफलता मिल जाता है तो उसके बाद आपस में लड़ाई हो जाता है। जैसे देखते कोई भी क्लास, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद कुछ समय के बाद वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है? जब सक्सेस मिल जाता है सब लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या प्रॉपर्टी मिलेगा, मेरे को कितना पैसा मिलेगा, मेरे को कितना फॉलोअर मिला, मेरे को कितना एरिया मिला ऑफ कंट्रोल, मेरे को कितना मिला। तो बिकॉज एवरी पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, and therefore the unity does not remain long time. जैसे अभी आपने देखा कि आप मेरे को किसी पार्टी के तरफ से मत सोचिएगा कि जब इलेक्शन के पहले जब बीजेपी पार्टी ने
क्या बोलते हैं अपना जो प्रचार चालू किया, तो उधर टीएमसी से 50% जितने भी क्या बोलते हैं लीडर्स लोग थे वो छोड़ के इधर आ गए। तो अभी कौन अच्छा कौन बुरा मैं उसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट है कि उनको जब मिला कि इधर रहूंगा तो हार जाऊंगा, उधर जाएंगे तो जीत जाएंगे और हमें क्या बोलते पोस्ट मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो इधर इसको छोड़ के इधर आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कृष्ण हमारे केंद्र में नहीं है और कृष्ण के प्रतिनिधि भक्त जो हैं श्री गुरुदेव, उनकी संतुष्टि हमारे जीवन के उद्देश्य नहीं है, तो हम लोग अलग अलग लेवल में ज्यादा समय तक यूनाइटेड नहीं रह पाएंगे। आइदर एक परिवार क्यों ना हो, आइदर एक कंपनी क्यों ना हो, आइदर एक देश क्यों ना हो। तो इसलिए यूनिटी यूनाइटेड रहने के लिए, एकत्रित रहने के लिए हमें कृष्ण भावनामय होना बहुत जरूरी है, या कृष्ण भावनामय एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो कृष्ण भावनामय एटमॉस्फेयर अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग एकत्रित रह पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन क्या बोलते हैं छेड़ा है। चैतन्य महाप्रभु has begun this wonderful movement of Sankirtan. What is the meaning of Sankirtan? What is the meaning of Sankirtan? कोई बोल सकता है? संकीर्तन का अर्थ क्या है? जब हम लोग सब लोग मिल के भगवान के महिमा का कीर्तन करते हैं, या सब लोग मिल के हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो इसलिए हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एकत्रित नहीं है, आपस में हम लोगों के अंदर बहुत प्रेम का वातावरण नहीं है, तो वो संकीर्तन नहीं हो पाएगा। दैट इज नॉट द कंप्लीट कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन। तो जब हम लोग कनिष्ठ स्तर में रहते हैं भक्ति में, बहुत बिगिनिंग लेवल में नीचे के स्तर में रहते हैं, तो तब हम लोग जप कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शायद आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, या आपस में बहुत मतभेद भी होगा और आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग भक्ति के स्तर में रहेंगे। तो जब हम लोग एकत्रित होके कीर्तन करेंगे, एकत्रित होके भगवान की आश्रय लेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और हमें भक्ति का सर्वोत्तम आनंद का अनुभव होगा। भक्ति का सर्वोत्तम आनंद का अनुभव होगा जब हम लोग एकत्रित होके भगवान की सेवा करेंगे। उसमें कोई उत्तम अधिकारी हो सकता है, मध्यम अधिकारी हो सकता है, कनिष्ठ अधिकारी हो सकता है, लेकिन हम सब लोग जब मिल के भगवान की भक्ति में नियुक्त रहेंगे, तब हम क्या होगा, भक्ति के सर्वोत्तम आनंद का अनुभव होगा। अगर हम लोग भगवान के भक्ति में हैं, लेकिन हम लोग अगर एक यूनाइटेड नहीं है, अगर हम लोग आपस में बहुत प्रेम का संबंध नहीं है, तो तब क्या होगा, हम लोग भक्ति जीवन में रहेंगे, लेकिन उतना भक्ति का उस दिव्य आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। हम लोग हमेशा दूसरे भक्तों के बारे में गलत सोचते रहेंगे, हम लोग दूसरे भक्तों के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे,
हम लोग श्री गुरुदेव के आदेशों के प्रति या जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसके साथ हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, और उसके कारण क्या होगा, हम लोग भक्ति जीवन के जो 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 दिव्य आनंद है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमारे हृदय में ईर्ष्या, देश, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरे के दोष देखना और डिससेटिस्फैक्शन, सब ये सब हमारे मन में चलता रहेगा। तो हम लोग दूसरे के प्रति दया, सहनशीलता, सम्मान करना और लोगों को मदद करना, ये सारे जो गुण जो एक भक्त में होना चाहिए, इसका विकास नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इसके संकीर्तन का अर्थ है जब हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध होता है, सब लोग एक साथ मिल के भगवान के सेवा में नियुक्त रहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। जैसे हम लोग कोई जैसे कीर्तन, जैसे भगवान का आरती होता है, तो उस समय क्या होता है, पूजारी आरती कर रहे हैं, एक भक्त कीर्तन लीड कर रहे हैं, एक जन करताल बजा रहे हैं, एक जन मृदंग बजा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं। ये सब मिलके संकीर्तन हुआ है कि नहीं? अभी सपोज क्या है, भक्त कीर्तन लीड कर रहा है, वो कीर्तन लीड कर रहा है, और उधर आरती करने वाले डिवोटी आरती नहीं कर रहा है। और जब कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन करने वाले डिवोटी एक तरीके से गा रहे हैं और बजाने वाला दूसरे तरीके से बजा रहे हैं, और एक जन करताल एक तरीके से बजा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति मृदंग दूसरे तरीके से बजा रहा है, और जो गाने वाला व्यक्ति अलग तरीके से गा रहे हैं। तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? क्या सुंदर कीर्तन है प्रभु, तो सब लोगों को नाचने का इच्छा होगा। एक करताल एक दिशा में बज रहा है, मृदंग एक दूसरी दिशा में बज रहा है, और जो गा रहे हैं वो उनका सीधा गा रहे हैं, और आरती करने वाला भी उसको ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो तब क्या होगा, आपको दिव्य आनंद का अनुभव, हालांकि सभी भक्ति का अंग ही है कि करताल बजाना भी भक्ति है, मृदंग बजाना भी भक्ति है, आरती भी भक्ति है, गाना भी भक्ति है, लेकिन क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं है, एक रिदम में नहीं है, इसलिए वो आपको भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता है, और वो हमें भक्ति का जो सर्वोत्तम आनंद उसका आस्वादन नहीं करा सकता है। इसलिए सारा चीज यूनाइटेड होना, एक रिदम में होना जरूरी है। तो जब होता है तब हमें दिव्य आनंद होता है, तो हम लोग क्या उछल के नाचने लगते हैं। उसी प्रकार हमारे भक्ति जीवन में भी हम लोग भक्तों के संग में हमें एकत्रित होना चाहिए, हमें यूनाइटेड होना चाहिए। कृष्ण और श्री गुरुदेव उनके आदेशों को पालन करने के लिए हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। वो है सेंटर पॉइंट। वो सेंटर पॉइंट है। भौतिक जगत में वो सेंटर पॉइंट नहीं है। भौतिक जगत में सब अपने संतुष्टि के लिए सारे मेहनत कर रहे हैं, अपने इंद्रिय भोग करने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना पार्टी के लिए। तो उसमें सेंटर पॉइंट नहीं है। तो सेंटर पॉइंट नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग ये आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, तो अगर हम लोग कृष्ण को सेंटर करके और कृष्ण के प्रतिनिधि, या हमारे लिए शायद उनके प्रतिनिधि शायद गुरु हमारे साथ पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि लोग हैं जो हमारे सीनियर डिवोटीज या सर्विस अथॉरिटी या स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वो लोग हैं जो लोग उनके आज्ञा को एग्जीक्यूट करने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक मशीन होता है, और एक उदाहरण देता हूं मैं। एक मशीन होता है, मशीन में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अगर अलग अलग पार्ट्स अपने हिसाब से फंक्शन करेगा, मशीन के पर्पस के लिए फंक्शन नहीं करेगा, तो क्या होगा?
क्या होगा? तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगा। उसी प्रकार ये जो सारा अलग अलग मशीन का पार्ट होता है, मशीन का एक एक पर्पस होता है, एक प्रोडक्ट, सपोज एक मशीन एक प्रोडक्ट तैयार करता है, एक मशीन से एक 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 बेनिफिट होता है, फैसिलिटी मिलता है। तो मशीन में बहुत सारा पार्ट्स होता है, सारे पार्ट और सब कुछ का अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन होता है। लेकिन वो इंडिविजुअल फंक्शन एक 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 पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए है। तो जब वो इंडिविजुअल जो जो पार्ट्स होता है मशीन का, जब उस पर्पस के लिए काम करते हैं, तो तब क्या होता है? मशीन का जो पर्पस है वो सक्सेसफुल होता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग भक्तों के संग में हम लोग रहेंगे और गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता विधान करने के लिए एकत्रित रहेंगे, तो तब क्या होगा? हम लोग हमारे हमारे मनुष्य जीवन का जो जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। हमारे जो जीवन का उद्देश्य, हम लोग जिस लिए भक्ति जीवन में आए हैं, वो सफल हो पाएगा जब हम लोग एकत्रित रहेंगे, भक्तों के संग और एक दूसरे को मदद करेंगे प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को पूरी करने के लिए, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हम लोग वो प्रयास हमारे तरफ से नहीं रहेगा और हम लोग इंडिपेंडेंटली और अलग अलग तरीके से हम लोग हमारे जीवन का परिचालना करेंगे, तो तब क्या होगा? हम लोग हमारे आध्यात्मिक जीवन में उस दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम लोग भक्ति जीवन में बहुत वीक रह जाएंगे। तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होगा जैसे बाहर में लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक परिवार में कैसे दो भाई आपस में लड़ाई करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक परिवार में कैसे हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई करते हैं। हम लोग देखते हैं परिवार में कैसे हमारे पिता, फिर चाचा, फिर जठा, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं? तो एक परिवार के अंदर जिधर खून का संबंध है, ब्लड रिलेशन है, उधर भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो भक्तों के संग में तो हमें वो भौतिक संबंध, ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर कैसे यूनाइटेड रह सकते हैं? अगर आत्मा का संबंध है। तो कृष्ण सबके पिता है और सभी आत्मा कृष्ण की पुत्र है, कृष्ण की संतान है, और कृष्ण के संबंध में हमारे अंदर आत्मीयता है। कृष्ण के संबंध में हमारे सबका संबंध है। नहीं तो भौतिक स्तर में हर रिलेशनशिप टेम्पोररी है। तो इसलिए कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि, तो इन भक्तों को संतुष्ट करना और उसके लिए जो जो हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में, विशेष करके आप सभी के लिए वॉइस में, क्या हम लोगों के लिए इस्कॉन या वॉइस में हम लोग उस उद्देश्य को संतुष्ट करने के लिए जब हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो तब क्या होता है? हमारे मन में जितने भी अलग अलग प्रकार के अनर्थ हैं, सब नष्ट हो जाता है। तो तब क्या होता है? हम लोग भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर स्टोरी बता रहे थे। तो बोल रहे थे कि ठंडी के देश में एक 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 जानवर होता है, उसका नाम इधर बोलते सजारू। सजारू को इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसके शरीर में बहुत कांटा होता है, कांटा, बहुत प्रकार कांटा। Porcupine. हाँ, पर्कुपाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्कुपाइन सब लोग समझ रहे हैं ना? बांग्ला में बोलते हैं, बांग्ला से बोलेगा सजारू। हिंदी में क्या बोलते हैं?
साहिल বলছে शाही। ठीक है, मैं पोर्कुपाइन बोल रहा हूँ। पोर्कुपाइन सबको समझ में आया ना? किसी को समझ में नहीं आया पोर्कुपाइन? उसके शरीर में कांटा रहता है, पूरे शरीर में कांटा होता है ना। और जो अलीपुर जू में जाएंगे तो दिखेगा। तो जो भी है, तो आप हाँ हाँ हाँ, यही यही। तो ये जो सजारू है या पोर्कुपाइन है, ठंडी के देश में पोर्कुपाइन अपने आप को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सारे पोर्कुपाइन एक हो जाते हैं। और इतना ठंडी है, इतना ठंडी है उधर, अगर आप अगर आप अकेले रहेंगे तो इतना ठंडी में हम मरे जाएंगे। तो उसलिए क्या करते हैं, पोर्कुपाइन लोग एक साथ हो जाते हैं, एक साथ। और एक साथ थोड़ा 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 घर्षण होता है शरीर में एक दूसरे का, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गर्म पैदा होता है। और उस गर्मी में पोर्कुपाइन लोग सस्टेन कर जाते हैं। तो तो और इस प्रकार पोर्कुपाइन लोग उस बहुत -डिग्री टेम्परेचर में भी जिए रहते हैं। लेकिन जब वो लोग एक साथ रहते हैं, तो जब थोड़ा खींचा खींची होता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उनके शरीर में कांटा है तो उसमें थोड़ा खून बहता है। तो पोर्कुपाइन लोग सोचते हैं, अरे इतना एक साथ रह रहे, इतना खून बह रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, वो मारे जाते हैं। तो इसलिए पोर्कुपाइन लोग एक साथ रहने में जो थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसको सहन करते हुए क्या करते हैं, एक साथ रह जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो ठंडी है इसको माया के साथ तुलना किया गया है। अगर अगर आप सोच रहे कि भक्तों के संग में रहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके साथ मतभेद हो रहा है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, मैं अलग हो जाता हूं, तो क्या होगा, माया बोलेगा तुमको अच्छा कैंडिडेट मिला है, और आपको निगल लेगा। तो दूसरे शब्दों में, अगर हम लोग भक्तों के संग में एकत्रित नहीं रहेंगे तो हम लोग अंदर से वीक रहेंगे, हम लोग अंदर से अकेले रहेंगे। हम लोगों को लगेगा इधर अच्छा नहीं है, थोड़ा मैं घर में अच्छा रह जाऊंगा, मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ अच्छा रहूंगा, मैं थोड़ा सा मैं अकेला भी भक्ति कर सकता हूँ, इतना कि क्या बड़ी बात है, भक्तों के संग का जरूरत है। तो तब हम लोग का उसी सिचुएशन होगा जैसे जैसे अजामिल का हुआ था, हम लोग का उसी सिचुएशन होगा जैसे भरत महाराज का हुआ था। तो भक्तों के संग में जब हम लोग रहते हैं, थोड़ा आपस में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, या क्योंकि सब लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो इसलिए आपस में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। लेकिन उस कष्ट के कारण और कृष्ण को संतुष्टि नहीं करके हमारे इंद्रिय को संतुष्ट करने के अलग अलग इच्छा से अगर हम लोग भक्त संग से अलग हो जाएंगे तो वही होगा जो पोर्कुपाइन लोग अलग जब एक से आपस से दूर हो जाते हैं तो उनका वही होता है, ठंडी से वो मर जाते हैं। तो इसलिए आपस में थोड़ा मतभेद हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, हमारे जो इमीडिएट अथॉरिटी हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, और जिस स्थान में हम लोग रहते हैं उस स्थान का जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन है, अगर हम लोग उसको बना के रखेंगे और कृष्ण की संतुष्टि और कृष्ण के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव की संतुष्टि हमारे जीवन के लक्ष्य में रखेंगे, तो तब हम लोग हमेशा एकत्रित रहेंगे। तो इसलिए कलियुग में
तपस्या नहीं है कि आप हिमालय जाके तपस्या करिए। कलयुग का तपस्या ये नहीं है कि आप एक पैर में खड़े होके आप ध्यान करिए। कलयुग में वो तपस्या नहीं है। कलयुग का तपस्या है आप भक्तों के संग में रहिए। कलयुग का तपस्या है आप भक्तों के संग में एकत्रित रहिए। तो अगर हम लोग एकत्रित नहीं रहेंगे तो माया के द्वारा मारे जाएंगे, जैसे परकुपाइन। और नहीं तो बाहर में जिधर भी जाएंगे उधर ही कोरोना है। ऐसे नहीं कि कोरोना केवल गरिया नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने कोरोना है और इसलिए हम लोग एक ख्वाहिश छोड़ के चले जाते हैं प्रभु। बाहर में कोरोना नहीं है। और उसी प्रकार ऐसे नहीं कि ये माया जो है कि नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास है और बाहर में माया नहीं है। तो जागते रहिए। तो माया हर जगह में है। माया हर जगह में है और कोरोना भी हर जगह में है। तो लेकिन अगर हम लोग भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे और श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण की प्रसन्नता विधान करने के लिए हम लोग आपस में एकत्रित रहेंगे, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग माया से बच जाएंगे और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वॉइस में हम लोग कोरोना के जितने भी विशेष केयर जो होना चाहिए वो केयर हम लोग अवेलेबल किए हैं। और आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन, आप सबको वैक्सीन मिल जाए। और फिर हम लोग कुछ बेसिक मेडिसिन जो है कोरोना का वो हम लोग खरीद रहे हैं। और अक्षय को मैं बोला जैसे स्टीम इनहेलर जो है, आप लोग वॉइस में आते हैं तो पॉकेट में स्टीम इनहेल करना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने बोला कि आप स्टीम इनहेलर खरीदिए, 2 स्टीम इनहेलर खरीदिए कि सब लोग आसानी से स्टीम इनहेल कर सकते हैं, तो समय बचेगा और लोगों को भी थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। तो इस प्रकार अगर हम लोग एकत्रित रहेंगे, आपको बचपन एकत्रित रहेंगे तो माया और असल में ये जो कोरोना है, कोरोना भी किसके अंडर में है? कोरोना भी तो माया का ही हाथ में है ना। और माया किनके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। तो अगर हम लोग कृष्ण की आश्रय में रहेंगे, कृष्ण की भक्तों के आश्रय में रहेंगे और हमारे जो भौतिक और जो मैटेरियल केयर होता है, हेल्थ केयर या बॉडी केयर और एंड सोल केयर, और अगर हम लोग ये सब कुछ अवेलेबल है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, देन व्हाई वी लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। आपने वो स्टोरी सुना है, कि एक पिताजी पिता थे और उनके 3 बच्चे थे, आपस में लड़ाई करते थे। तो उनको बुलाया एक दिन, उनको बुला के सबको एक लाठी दिया तोड़ने के लिए और सबने तुरंत तोड़ दिया। और फिर उसको 3 लाठी दिया तोड़ने के लिए, तुरंत तोड़ दिया। उसके बाद सबको क्या किया, 15-20 लाठी एक साथ दिया। तो फिर क्या हुआ, किसी ने तोड़ नहीं पाया। तो फिर पिताजी उनको बोला कि अगर आप लोग एक साथ रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग आपस में, प्रभुपाद जी बोलते कि इस्कॉन ऐसे सोसाइटी है जिसको बाहर से कोई तोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस्कॉन भगवान की संस्था है। क्योंकि इस्कॉन भगवान की संस्था है, इसको बाहर से कोई तोड़ नहीं पाएगा। अगर आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो कोई इस संस्था को बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रश्न है कि हम लोग कितने उत्साहित हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कितना उत्साहित हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एकत्रित रहने के लिए। तो अगर हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ है और इस भौतिक जगत की जो एक कठिन परिस्थिति हम लोग शास्त्र और हमारे दृष्टि, ये बाहर की दुनिया के जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस की सिचुएशन, हम लोग की आंखें को खोल देना चाहिए कि भौतिक जगत किस प्रकार दुखदायी है
अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसलिए हमें इसको देख के सीखना चाहिए, हाँ, देख के सीखना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सुदृढ़ होना चाहिए। हाँ, तो आपके जो पढ़ाई है, आपके जो वर्किंग काम है, उसके साथ साथ आपको उसको बैलेंस में रखते हुए आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ही स्ट्रांग और सुदृढ़ होना चाहिए। और तब क्या होगा, हाँ, भक्तों के संग में रहने के लिए आपको नेचुरली इच्छा होगा। भक्तों के संग में रहने के लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी के समय, श्रील प्रभुपाद जी जब इसको कृष्ण भावनामृत संस्था शुरुआत किया था, उस समय इस्कॉन में कुछ पैसा नहीं था। आप विदेश में बोलिए, कोलकाता में बोलिए, मायापुर में बोलिए, तो श्रील प्रभुपाद जी के जो अमीर घर के जो शिष्यगण थे, जो बहुत पैसे वाला परिवार से थे, जिनके पास बहुत पैसा था और बहुत उच्च घर से थे, उनके उच्च कुल में जन्म हुआ था, और बहुत पढ़े लिखे थे, वो सब लोग सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के साथ रह रहे थे। उधर उनको खाना ठीक से नहीं मिलता था, उनको रहने के लिए अच्छा जगह नहीं था। जब मायापुर का शुरुआत हुआ था, सब लोग टेंट में रहते थे और गुरु महाराज जननिवास को बोल रहे थे कि सब लोग बहुत बार उनको खाना नहीं मिलता तो दही चीरा खाते थे। और विदेश में क्योंकि बहुत सारे विंटर सिटीज हैं, उसमें मच्छर नहीं है। विदेश में बहुत सारे देशों में मच्छर नहीं है, और मायापुर में, इंडिया में तो मच्छर ही मच्छर और बहुत गर्मी है। ऐसी सारी कठिन परिस्थिति में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो लोग सारे कष्ट को सहन करते हुए प्रभुपाद जी के संस्था में रह गए। अलग अलग जगह में, जैसे आप कोलकाता में बोलेंगे तो कोलकाता हमारे मंदिर में एक ही टॉयलेट था जो प्रभुपाद जी यूज करते थे, और प्रभुपाद जी के सारे शिष्यगण जो सब विदेशी शिष्य थे उस समय, वो लोग हमारे मंदिर के ऑपोजिट में जो तालाब है, मंगल आरती के लिए उस तालाब में जाते थे। तालाब के नहा के 2 नंबर उधर ही करते थे और फिर आते थे मंगल आरती अटेंड करने के लिए। आप लोगों को तो एक रूम के बगल में ही एक बाथरूम है, और उसमें भी बहुत सारे सिस्टम फैसिलिटी क्रिएट किया गया है कि बहुत आसानी से हॉट वाटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, उसके बाद भी हम लोग अरे प्रभु जी नहीं हो पाएगा हमें। तो अगर लक्ष्य मतलब अगर हमने आगे बढ़ना नहीं है तो लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देगा। अगर हम लोग आगे भक्ति करने की इच्छा नहीं है, वो हमें उसमें हम लोग सुदृढ़ नहीं है, हम लोग कन्विंस नहीं है, तो लगेगा कि ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम लोग ये निश्चित है कि ये भक्तों से और शास्त्रों से श्रवण करके अगर हम लोग ये समझ जाते हैं कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्द विश्वास पर सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करेंगे सब कुछ करना हो जाता है। कृष्ण भक्ति करना ही जीवन के परम सफलता है। तो तब ये जितने भी प्रकार के जो कठिनाई है, जो कठिन लग रहा है, एक भी चीज कठिन नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण प्रभुपाद के समय कितने प्रकार के कष्ट उठाए। उनको रहने का जगह नहीं था, वो लोग पैसा नहीं था मंदिर चलाने के लिए, तो खुद जाते थे, पैसा भिक्षा मांग के लेके आते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। अगर ये कार्य करेंगे श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, और श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन को परिवर्तन किया है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा एक दिव्य आध्यात्मिक जीवन दिया है, उनका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? बहुत सेवा करने के बाद भी, बहुत कुछ करने के बाद भी प्रभुपाद जी के ऋण नहीं चुकेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्यगण प्रभुपाद जी के प्रति संपूर्ण कृतज्ञता से प्रभुपाद जी
उनको पता था कि उनको समझ में आया है कि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि है, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है, और उन्होंने ये महाप्रभु के भविष्यवाणी को वास्तव में सफल कर रहे हैं। इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे सौभाग्य, हम लोग तो हिपी थे और प्रभुपाद जी ने हिपी से उठा के हम लोगों को महाप्रभु के आंदोलन में सेना बना दिया है। जैसे रामचंद्र जी ने बानर लोगों को देके उन्होंने ब्रिज बनाया है सीता महारानी को उद्धार करने के। अब बानरों का क्या क्वालिटी है, लेकिन रामचंद्र इतने दयालु हैं कि बानर लोगों को उनकी सेवा में एंगेज किया। उसी प्रकार हम लोग भी बांदर के जैसे जीवन जी रहे थे। इंद्रिय भोग के पीछे अलग अलग भोग वस्तु दिखने से छलांग लगा देते हैं। जैसे बंदर लोग एक पैर से दूसरे पैर में छलांग लगाते हैं, उसी प्रकार हम लोग एक इंद्रिय भोग से दूसरे इंद्रिय भोग के पीछे छलांग लगा रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कृपा करके उस गिरे हुए स्थिति से उठा के हमें इतना दिव्य जीवन प्रदान किया है। इसलिए हमें इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, बहुत प्रकार के भक्ति के बाधक है, जो आपके मन और बुद्धि को विचलित करेगा, आपके इंद्रियों को विचलित करेगा, आपको भगवान के चरणों से, भक्ति से, भक्तों के संग से दूर लेके जाएगा। अलग अलग प्रकार के ये माया का परीक्षा है। माया अलग अलग प्रकार से आपको परीक्षा लेगा कि आप भक्तों से दूर चले जाए, आप भगवान से दूर चले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर बेसिक प्रोटेक्शन ना ले, तो बेसिक प्रोटेक्शन वॉइस में ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। तो हर प्रकार से खाने का, रहने का, हेल्थ का, तो अभी हमारे मन को और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। तो तभी हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण, उनके सौभाग्य जो है श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की और चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में सेवा करने की जो सौभाग्य है, उसको सदुपयोग किया। और आज हम लोग देख सकते हैं कि आज कैसे उनके सेवा से आज सारे विश्व के लोग हरिनाम कर रहे हैं, एक साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम लोग भगवान की सेवा एक साथ करेंगे और ये जो अलग अलग प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें अटेंशन नहीं देंगे, तभी हम लोग एब्सॉर्ब हो पाएंगे। तो हम लोग का टॉपिक था यूनिटी एंड एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन तब आएगा जब आप लोग डिस्ट्रक्शन में नहीं फंसेंगे और आपके स्पिरिचुअल पर्पस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फोकस करेंगे। तो एब्सॉर्प्शन का ऑपोजिट है डिस्ट्रक्शन। तो देयर विल बी सो मेनी डिस्ट्रक्शन, सो मेनी डिस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हैं, हम लोग कैंप में जाते, ट्रेन में जाते हैं, तो हम लोग जप करते हैं हरे कृष्णा, और उधर पास में हॉकर्स लोग जाते हैं, ए मोरी मोरी, ए क्या बोलते हैं, सोन पापड़ी, ये क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग चाय तो और फिर बाहर में भी कुछ इसमें से बहुत कुछ जा रहा है ये। तो अगर आप हरि नाम में फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारा चीज बहुत आपको डिस्टर्ब करेगा। अरे थोड़ा चाय दे दीजिए, ये थोड़ा सा सोन पापड़ी दे दीजिए, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक एक आता है, वो बहुत बिकता है ट्रेन में, भूल गया मैं उसका नाम, संदेश के जैसा दिखने में, दिल खुश रहो, दिल खुश। हाँ, दिल खुश तो गरम दिल खुश, एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है। तो एब्जॉर्प्शन का ऑपोजिट है डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप एब्जॉर्ब नहीं रहेंगे तो आप भक्ति जीवन का जो दिव्य आनंद उसको आस्वादन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप भक्ति जीवन का दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे तो भौतिक जगत के जितने प्रकार की समस्या है आपको डिस्टर्ब करेगा।
अगर आप भक्ति जीवन का दिव्य आनंद को आस्वादन करेंगे तो ये सारे जो डिस्टर्बेंस है ये आपको बड़ा नहीं लगेगा, ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको हायर टेस्ट मिल रहा है। तो इसलिए भक्ति में टिके रहने के लिए हायर टेस्ट जरूरी है, और हायर टेस्ट प्राप्त करने के लिए एब्जॉर्प्शन जरूरी है, और एब्जॉर्प्शन के लिए एसोसिएशन जरूरी है। You cannot be absorbed without good association of devotees where people are seriously practicing Krishna consciousness. So there is many destruction outside. Mind will say something, situation will be different. Now if you don't be serious and be absorbed, then you will not experience higher taste. अगर आप हायर टेस्ट का आस्वादन नहीं करेंगे तो आपकी इंद्रिय की वेग, आपके जो कॉन्टामिनेटेड इंटेलिजेंट है और बाहर के दुनिया के जो अलग अलग प्रकार के समस्या है, आपके जीवन के जो परम लक्ष्य है उससे आपको अलग लेके जाएगा। तो इसलिए एब्सॉर्ब होने के लिए भक्ति में सस्टेन करने के लिए भक्ति के जो रस है, भक्ति रस, दिव्य प्रेम रस, उसको आस्वादन करना जरूरी है। और उसके लिए हरि नाम में एब्जॉर्ब होना, हरि कथा में एब्जॉर्ब होना, भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब होना जरूरी है। जब हम लोग एब्जॉर्ब रहते हैं गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हम लोग अच्छे से जप करते हैं, अच्छे से हरि कथा सुनते हैं, अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान के साथ जो प्रेममयी संबंध है उसका अनुभव होता है। जब अनुभव होता है तो इस भौतिक जगत के जो सारे दुख है, सारे समस्या हम लोग भूल जाते हैं, हमें दिव्य जीवन का अनुभव होता है। और जब उस दिव्य जीवन का अनुभव होता है तो इस भौतिक जगत के जितने भी समस्या है, दुख है, प्रॉब्लम है, तुच्छ हो जाता है। तो उस अनुभव अगर हम नहीं करेंगे तो भक्ति में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उस दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए एब्जॉर्प्शन जरूरत है, और एब्जॉर्प्शन के लिए डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना जरूरत है। वैदिक युग में क्यों गुरुकुल में भेजा जाता था, बच्चे को क्यों गुरुकुल में भेजा जाता था? क्योंकि गुरुकुल में या जंगल में डिस्ट्रक्शन नहीं है। अभी तो हम लोग शहर में रह रहे हैं, शहर में तो अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रक्शन है। देन हाउ टू बी एब्जॉर्ब? एब्जॉर्प्शन क्या, कौन सा चीज एब्जॉर्ब लाएगा? एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। भक्तों के जो संग है वो बन है, भक्तों के संग जो है, आपका जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो बन है, जिधर आप कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियसनेस में डूब सकते हैं। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू बी एब्जॉर्ब वी नीड ए गुड एसोसिएशन ऑफ डिवोटी एंड गुड स्टैंडर्ड इन द सिस्टम। हमें बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिधर हम लोग अच्छे से एब्जॉर्ब होने की प्रेरणा मिलता है। जब कोई सो जाता है, कोई डिवोटी है, प्रभु जी सो गए हैं, थोड़ा अच्छे से जप करिए। अगर आप सो रहे, ठीक है तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रभु जी नहीं है अभी तो मंदिर में है, हाँ नहीं आएंगे, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो, बोलना मत प्रभु को। तो फिर क्या होगा? तो आप लोग मिल के डूब जाएंगे। तो इसलिए संग ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को बचाने के लिए, संग ऐसा होना चाहिए कि जिधर एक दूसरे को लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, एक दूसरे को माया से बचाने के लिए मदद करते हैं, लोगों को बचाने के लिए लोग मदद करते हैं। तो ऐसा संग होना चाहिए जिधर स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। जैसे हमारे वॉइस में आप लोग 1 मिनट लेट आएंगे, अब ब्रेकफास्ट ऑफ। तो एक्चुअली ये सिस्टम हम लोगों ने पहले चालू नहीं किया क्योंकि लोग इतना केयरलेस है, आते ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। तो अभी ये जो स्टैंडर्ड है ये कभी कभी लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिना खाके नहीं मरता है कोई, लोग ज्यादा खाके मरता है, लोग ज्यादा खाके ही मरता है। और इस्कॉन में इतना अच्छा प्रसाद है, जैसे आप लोगों का आज बहुत बढ़िया फीस्ट है, आप लोगों का, हम लोगों को नहीं मिलेगा इधर। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा फास्टिंग करना चाहिए। तो फास्टिंग करेंगे तो फिर क्या होगा? आप भक्ति में फास्ट प्रोग्रेस होगा। तो इसलिए कभी कभी
ये जो स्टैंडर्ड है आप लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है, क्योंकि मन थोड़ा सा वीक है। मन थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए दुष्ट मन का बात नहीं सुनना चाहिए। हमें साधु, गुरु और शास्त्र का बात सुनना चाहिए। अगर साधु, गुरु और शास्त्र का बात सुनेंगे तो हम लोग क्या होगा, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन सब माइंड में ही आता है। फाइट एक्चुअली माइंड के साथ ही है, फाइट और किसी के साथ नहीं है। फाइट किन के साथ है? माइंड के साथ है। माइंड बड़ा दिमाग है, तू क्या कर रहा है, इतना सीरियसली जॉब कर रहा है, इसी जीवन में भगवत चले जाओगे। अरे इतना जल्दी भी जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा टाइम लेके जाओ। इतना जल्दी चले जाओगे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन सब चला जाएगा। थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसमें सुख नहीं है, तभी आप सीरियसली भक्ति करिएगा। माइंड ऐसा बोलेगा आपको, और जब आप माइंड को फॉलो करोगे तब करोड़ जन्म बीत चला जाएगा। एक फ्लैश की जैसा आपको पता है, समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तब देखा कि कितना समय बीत गया। तो माइंड इसी प्रकार चीट करते हैं। तो हमें माइंड के चीटिंग में नहीं फंसना चाहिए। हमें भक्तों और गुरु से हमें हमेशा क्या बोलते हैं, आपस में शेयर करना चाहिए कि प्रभु जी मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है, प्रभु जी मेरे को ऐसा लग रहा है, प्रभु इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी। यूनिटी मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एसी रूम के जैसा है। बहुत सुंदर है प्रभु, क्या सुंदर है वॉइस, एसी रूम, प्रभु क्या सुंदर। नो, यूनिटी मतलब प्रॉब्लम रहेगा बट वी हैव शेल्टर। यूनिटी का मतलब है कि देयर इज बिकॉज मैटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग भौतिक जगत में भक्ति कर रहे हैं और इधर से हमें भगवत धाम जाना है ना। हम लोग नदी है, उसमें बहुत करंट चल रहा है, हम लोग करंट के ऑपोजिट में जा रहे हैं। भौतिक जगत जो है मतलब सब लोग माया में है, हम लोग भगवान के धाम जाने के प्रयास करते हैं करंट के ऑपोजिट। तो करंट के ऑपोजिट जाने के लिए एक बोट चाहिए। बोट, बिना बोट में स्विमिंग करेंगे तो फिश करके चले जाएंगे। तो उसी प्रकार इस्कॉन इज ए बोट, भक्तों की संग जो बोट है, जिसमें आप रह जाएंगे तो करंट के अगेंस्ट में जा पाएंगे। तो इसलिए कुछ समस्या होगा, लेकिन हमें शेल्टर चाहिए कि इन प्रभु के पास आके मैं प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, इन भक्तों के पास आके मैं डिस्कस कर सकता हूँ, इन प्रभु के पास मैं मेरा पर्सनल लाइफ में, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में मैं हेल्प ले सकता हूँ। शायद आपके स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज हो रहा है, कुछ हैबिट्स है जिसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, कुछ चीजों में फंस गए आप, या आपके एकेडमिक्स में शायद आपको कुछ डिफिकल्टीज हो रहा है, चैलेंजेस हो रहा है, जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देयर शुड बी सम शेल्टर, डिवोटी शेल्टर, नॉट नॉन डिवोटी शेल्टर। नॉन डिवोटी आपको नेगेटिव बोल के भक्ति से अलग लेके चला जाएगा। तो इसलिए मैटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों चीजों में हमें भक्तों की शेल्टर चाहिए, जिसमें आपको मैटेरियल स्पिरिचुअल दोनों चीज का सपोर्ट मिलेगा, और वॉइस उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। So therefore, we should be very, very sincere to be united. And when we have facing some difficulties, some problem or some concern, we have some devotees where we can share, we can discuss and solve the problem. And then we remain united and we will remain absorbed. हम लोग हमारा भौतिक कार्य करते हुए भी हम लोग एब्जॉर्ब रह पाएंगे, क्योंकि हमें भक्तों की संग और भगवान के भक्ति का जो स्टैंडर्ड है उसको हमने छोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार एक भक्त जो है एक अच्छे भक्तों के संग में एकत्रित रह के श्रील प्रभु हमारे जो स्टैंडर्ड है, हमारे जो अथॉरिटी है या श्रील प्रभुपाद उनकी इच्छा है, उसको केंद्र में रखते हुए हम लोग एकत्रित रह पाएंगे। और जब हम एकत्रित रहेंगे और भक्तों से आदान प्रदान करेंगे, भक्तों से हमारे समस्या शेयर करेंगे, विशेष करके काउंसलर सिस्टम, या जैसे किसी जगह में सीनियर डिवोटीज होते हैं, जैसे वॉइस में कुछ सीनियर डिवोटीज हैं,
तो उनके साथ जब आप लोग पॉजिटिवली शेयर करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो तब क्या होता है, जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं वो चला जाता है, एंड देन यू कैन बिकम एब्सॉर्ब, एंड व्हेन यू बिकम एब्सॉर्ब देन यू डेवलप हायर टेस्ट, एंड व्हेन यू डेवलप हायर टेस्ट you experience that joy of Krishna consciousness, you experience transcendental life beyond this material world, life free from all material contamination, lust, greed, anger. जो अच्छे भक्त है उसका ही एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ संघर्ष हो रहा है। लास्ट से फ्री होने के लिए जो सिंसियर डिवोटी हैं वो उससे बाहर निकलने के प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है कि इससे बहुत सारे भक्त इससे मुक्त हैं और भक्ति भी उससे ऊपर है, लेकिन उसका अभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उसका साक्षात्कार नहीं, फिलोसफी सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उस एक्सपीरियंस के लिए एब्जॉर्प्शन चाहिए, और एब्जॉर्प्शन के लिए डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होना जरूरी है, और उसके लिए हमें डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होने के लिए हमें एसोसिएशन चाहिए, और एसोसिएशन में हमें सीरियस होना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान की कथा, स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स, और भगवान की सेवा में हमें एब्जॉर्ब रहना चाहिए। और अगर आप अच्छे शेड्यूल बनाएंगे आपका स्टडीज का या आपका वर्किंग लाइफ का और आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, वेरी इजी टू बिकम एब्जॉर्ब। And there is many examples, many Bhaktivinoda Thakur and so many devotees in ISKCON and many great acharyas. They are the great example that how we can be good devotee and we can be very enthusiastic devotee, and we can experience the transcendental life wherever you may be. Okay, thank you very much. तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग बाद में लेंगे। तो अभी आप लोग मंगल आरती के लिए जाएंगे, उसके बाद आप सबका प्रसाद होगा। और 2-3 चीज कहना है।